वेलकम रानी। सुखदेव साहब, एक तारीख है क्योंकि पानी के साथ, धरती के साथ हमारा बड़ा एक लगाव है, क्योंकि ये इंडस रिवर है और इंडस सिविलाइजेशन है। ये पूरी अगर हम इसको स्टडी करें तो ये इंडस सिविलाइजेशन जाके मिलती है इजिप्शियंस के साथ। अगर इसको हम कनेक्ट करें तो ये कौमें जो होती हैं, ये दरिया होते हैं, हर किसी के नसीब में भी नहीं होते। काफ़ी ऐसी कौमें उनके पास दरिया ही नहीं है या डेड सी हो गए। तो समंदर है, हम खुश नसीब हैं, सिंध के अंदर समंदर है, कराची के अंदर समंदर है। डैम की डिस्कशन फिर एक अली अमीन गंडा ने फिर ने पता नहीं क्या कह दिया, कालाबाग डैम बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए। लोगों को पता नहीं कि डैम क्यों नहीं बनते, सिंध के अंदर एतराज़ात क्यों है। तारीखी तौर हम अगर देखें तो हम रन ऑफ द रिवर हैं, ये यूं आता है पानी हमारे पास। और इंटरनेशनल स्टडी यही कहती है कि जो टेल एंड पे होता है हक उसका होता है, राइट होता है पानी का। लेकिन हमारा हर दौर में हक, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जो हमेशा सिंध के साथ ज्यादती हुई है। अब सिंध गवर्नमेंट, सीएम साहब बार बार कच्चे के एरिया में किस तरह लोगों को बचाए जाएंगे। 2022 के डैमेजेस अभी तक पूरे नहीं हो, अभी तक लोग वो रुल रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कहेंगे? आपने इससे बात की डैम्स के हवाले से। डैम्स पे हमेशा कंट्रोवर्सी, रावी, सतलज और ये जो है ब्यास जो है, या चनाब हो गया, ब्यास तो आके उस सतलज में गिर जाता है। ये जब रिवर्स ड्राई हो गए थे, उसके बाद उन रिवर्स को जो है पानी उसका फुलफिल करने के लिए जो इंडस रिवर है, जो सिंधु दरिया आप कहते हैं, जो सिंध के पानी का शर्त है, टीपी और सीजे लिंक कनाल, ये दोनों कनेक्ट करके वहाँ पे पहुँचाए, उसको पानी पूरा किया जाए। अभी भी हर साल ये कंट्रोवर्सी उठती है कि पंजाब ने जी या फलां ने सिंध के पानी का शेयर जो है टीपी कनाल खोल के ले लिया, सीजी कनाल खोल के ले लिया। तो ये शुरू से कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, क्योंकि माजी में तारीख ऐसी रही है हमारे मुल्क की। जैसे आप देखें कि अयूब खान के दौर में 1 यूनिट सिस्टम कर लिया, सूबों को उन्होंने मतलब खातिर में नहीं लाया ना कि सूबे एक साथ होते, सब सूबों से पूछा जाता क्या है, 3 दरिया हम दे रहे हैं इंडिया को, तो आपकी उसमें क्या राय है। इनिशियली तो उसमें सिंध का नुमाइंदा ऐड ही नहीं किया गया था 1 यूनिट सिस्टम में। जी, यहाँ हम बात करेंगे कि पंजाब में इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है। हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी की मदद से कि पानी कहाँ से आ रहा है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब में इतना सारा पानी कहां से आ रहा है, हम आपको बताएंगे जियोग्राफी की मदद से। पाकिस्तान में 3 मशरकी दरिया सतलज, रावी और चनाब है। ये इंडिया के पंजाब और मकबूजा कश्मीर से बहकर आते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह मानसून बारिशें हुई हैं, इस तरह भारत के पंजाब में भी मानसून बारिशें हो रही हैं, जिसके बाद भारत ने दरिया पर बने बंद को खोल दिया है। अब पानी के कुदरती बहाव के मुताबिक सारा पानी पाकिस्तान में ही आना है। ये सारा पानी पाकिस्तान में आया, जिससे पाकिस्तान में फसलें तबाह हुई, लोगों के घर डूब गए। सैलाब से पंजाब को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सिखों के मुकद्दस मुकाम करतारपुर राहदारी को भी सख्त नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में होने वाली बारिशों और सैलाब से 800 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार चुके हैं। अब ये कुदरती आफात हैं। हुकूमत यही कर सकती है कि लोगों को जल्द अज जल्द सैलाबज़दा इलाकों से महफूज मुकाम पर मुंतकिल करे। पंजाब में 1,60,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। क्लाइमेट चेंज के बाद हुकूमत की जिम्मेदारी है कि दरियाओं के रास्तों पर आबादी कायम न हो और ज्यादा से ज्यादा डैम बनाए जाएं, ताकि मुल्क को सैलाबी सूरत हाल से बचाया जा सके। रिजवानुल आरफीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सुखदेव साहब, आप अपनी बात को ख़त्म करें, क्योंकि पैकेज सा आप बात करें। आपके पैकेज में ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाए, तो इस पैकेज में ये बता दें जो 3 दरिया हैं 1960-1962 के बाद इंडस वाटर ट्रीटी के पास इन दरियाओं में पानी नहीं आता, ये ड्राई दरिया होते। तो इस पर आप जब बना लेंगे डैम, तो डैम कब फिल होगा? जब 10 साल बाद, 8 साल बाद इंडिया में सैलाब आएगा तो वो अपना पानी छोड़ेगा, फिर जाकर डैम पूरा होगा। तो इस पैकेज में थोड़ा इसको भी वजाहत आ जाती तो बेहतर होता। डैम कहाँ बनना चाहिए? छोटे डैम्स बनने चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। रन ऑफ द रिवर की आपने बात की, सिंध जो है ऐसे नहीं है, सिंध प्लेन है, ऊपर से पानी आता है, हमेशा हम रिसीविंग एंड पे। तो डैम तो सिंध में छोटे जो डैम्स सिंध गवर्नमेंट ने बनाए 500 ज़्यादा हैं, जो थर पार्क के एरियाज़ में या जो सारे कच्चे के एरियाज़ में आप देखते हैं वो हैं। पर नेवरदलेस पूरे मुल्क को इसमें हिस्सा लेने की जरूरत है। थर की ज़रूरत भी है, पूरे सिंध को एक्सपेंड करें। नेवरदलेस पूरे चारों सूबों को इसमें जो है हिस्सा लेने की ज़रूरत है। छोटे डैम बनस्बत बड़े डैम के जल्दी बन जाते हैं, 2 साल में, 1.5 साल में, 2.5 साल में। बड़े डैम की तरफ आप जाएंगे, आप फंडिंग के पीछे पड़ जाएंगे, फिर आप 10 साल 15 साल वेट करेंगे, तब तक आप क्या करेंगे? तो डैम वाली बड़ी कंट्रोवर्शियल डिबेट है, इस पर आप कहाँ पे लोकेशन देंगे, इसके लिए प्रॉपर सब सूबों को साथ देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने बस पुराना को 1980, 1990, 1970 को डैम निकाल लिया, अभी वो फीब। कायम अली शाह साहब स्ट्रगल करते थे, कराची में बड़े जलसे होते थे ग्रेटर थर कैनाल के खिलाफ, लीड कर रहे थे कायम अली शाह साहब। वो पीपल्स पार्टी के दौर में ही बन गया। सीजे लिंक आज तक चल रहा है, फ्लड कैनाल है लेकिन चल रहा है।
न जरदारी साहब रुका सके, ना आपके वजीर आजम रुका सके। सीजन लिंक वही चलता है, 12 महीने चलता रहता है, लेकिन फ्लड कैनाल है, जब फ्लड आए तो उसको खोला जाए, लेकिन हम नहीं रोक सके ना, ये बात हकीकत है, इससे इनकार हमें भी नहीं है किसी। भाईजान आपकी तरफ आऊंगा, डैम एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, मौजूदा हालात में लोगों को किस तरह हम बचाएं, जानो माल, सबसे ज्यादा जान की कीमत जो है कुछ नहीं, लोगों को बचाएं किस तरह? इस पर मैं दो जो ना आपके सामने बातें अर्ज करना चाहूँगा। हम अपने डेमो की बात करते हैं, लेकिन इंडियन डीएम्स की बात नहीं करते। हमें लाजमी तौर पर चाहिए कि हम इंडियन डीएम्स की बात करें। मैं अपनी हुकूमत के हवाले से लाजमी तौर पर बात करना चाहूँगा, हुक्मरानों के हवाले से, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बात करना चाहूँगा कि इंडिया अपने डेमो में आखिरी हद तक जो है वो सैलाबी रेलें जमा करता है, और जमा करने के बाद यकमुश्त उसको छोड़ दिया जाता है। मैंने इस तरह की वीडियोस देखी हैं इंडियन मीडिया की कि जिनमें बाकायदा खुशियां मनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान पर एक आबी हमला हो गया। तो इसमें हमारी हुकूमतें जो हैं उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए, रिस्पांस क्या होना चाहिए, आलमी सतह पर हमें बात क्या करनी चाहिए, लोगों को किस बात पर जो है मुत्तला करना चाहिए, कायल करना चाहिए कि हम सिर्फ ये कुदरती तौर पर ये सारे मसाइल हमारे साथ नहीं हो रहे, बल्कि एक दुश्मन हमारे साथ मौजूद है जिसने पिछले दिनों हम पर फिजिकली हमला किया। जब फिजिकली हमला किया तो हमने उसको भरपूर जवाब दिया। तो उस जवाब के बाद अब उसने आकर ये आबी दहशतगर्दी जो है हमारे साथ की है। तो इस पर बात होनी चाहिए लाजमी तौर पर, और इससे पूरी दुनिया को मुत्तला करना चाहिए कि ये डैम्स जो इंडिया ने बना रखे हैं हमारे दरियाओं पर, अभी आप ये देखें ना, चुनाव पर जितने भी उन्होंने डैम्स बना रखे उनका काम क्या है, यानी आप उसमें पूरा मकसद आखिरी सतह तक उसको भरते हैं और भरने के बाद यकमुश्त उसको छोड़ देते हैं। अगर वो अपने फ्लो पर खुद ब खुद ही वहां से आप ये कह लें कि पानी आता रहे, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के मसाइल का हमें जो है वो सामना होगा। एक बात तो ये है। अगली जो चीज है कि लोगों को संभालने के लिए करना क्या चाहिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। सर यहाँ एक पैकेज है, एक पैकेज देख लें हम, उसी के बाद में आपकी तरफ आऊंगा, एक पैकेज की तरफ चलते हैं। सूरत हाल के पेश सिंध हुकूमत और ज़िलाई हुकूमत हैदराबाद की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं उनके हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन से। जी फराज, आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गिद्दुमल के मुकाम पर और हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर साबिर कायम खानी साहब, जो कि सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। और जो इस वक्त की पोजीशन है वो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं, और साथ साथ जो है वो साबिर भाई से भी हम पूछते हैं कि ये दरिया का जो पेट है ये कितना पानी बर्दाश्त कर सकता है, और जो सेफ्टी बंद है उसकी क्या पोजीशन है, लोग जो हैं वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो गांव बस्तियां हैं वो किस तरीके से उन्हें सेव किया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है और साबिर भाई की क्या कोशिशें हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, दरिया सिंध जिला हैदराबाद से वैसे तो 25 माइल के करीब जो है उसका इलाका गुजरता है जहाँ पे बंद है। अभी हम जिस मुकाम पे खड़े हैं ये लतीफाबाद नंबर 4 हुसैनाबाद 2.5 माइल का ये बंद कहलाता है, और ये तकरीबन इसकी चौड़ाई जो लंबाई जो लतीफाबाद से गुजरती है ये 4.5 माइल है, यानी कि 7.5 किलोमीटर के करीब बनता है। और ये जो अभी पानी गुजर रहा है यहाँ पे सैलाबी रेला, निचले दर्जे का सैलाब जो इरिगेशन वाले हैं वो तारीख बताती है 2,74,000 क्यूसेक गुजर रहा है। पोटरी बैराज जो हमारे यहाँ पे दरिया सिंध का आखिरी बैराज है, उसकी टोटल कैपेसिटी जो है, मुकम्मल जो फुल कैपेसिटी है कि पानी उसमें से गुजर सके, वो 8,75,000 क्यूसेक है, और 2010 में उससे थोड़ा ज्यादा पानी यहाँ से गुजर चुका है। तो अभी तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस हवाले से हमारे शहरों पे, हमारे सिंध पर रहम करेगा। पंजाब में बहुत ज्यादा तबाही आई है और नजर आया कि अगर सैलाब पहले से पता चल जाए तो इंतजाम किए जा सकते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट को काफी वक्त मिल गया है कि अपने इंतजाम को बेहतर करे। अभी इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि पंजनद पे जितना पानी तरीमों से और दूसरे हेडवर्क से पहुंचेगा तो अंदाजा होगा कि दरिया सिंध में सैलाब कितना आएगा। अभी हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो भी इंतजाम किए हैं, अगर ऊंचे दरिया का सैलाब आता है, कल जिस तरह वजीर आला साहब ने कहा कि सुपर फ्लड आ सकता है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सुपर फ्लड कह रहे हैं तो फिर इसके इंतजाम भी सुपर फ्लड जैसे हैदराबाद में होते नजर आने चाहिए। 2010 में भी हमने ये देखा कि जब सुपर फ्लड आया था तो शहरियों ने खुद मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के उस जमाने में मेयर और जो नुमाइंदे थे उन्होंने न सिर्फ यहाँ पे रातों को जागकर ड्यूटियां दी, बल्कि जब सैलाब का जोर बढ़ता है तो शहरी भी अपने घरों की हिफाजत के लिए, इस बंद की हिफाजत के लिए यहाँ आ जाते हैं। अभी जो पोजीशन है वो ये है कि अंदर गाँव के जो है 8 से 10 गाँव बंद के अंदर बैठे हुए हैं, उनको नोटिस दिए जा चुके हैं, उनकी शिफ्टिंग होनी है, लेकिन वो शिफ्टिंग करने से गाँव वालों को एतराज है। जी नाजरीन, मैं मेट्रो 1 न्यूज ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन।
आपको बताएंगे सैलाब का पानी तेजी से सिंध में दाखिल हो रहा है, लेकिन दो ऐसी उम्मीद की किरण हैं जो इस सैलाब को रोक सकती हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब में इतना सारा पानी कहां से आ रहा है, हम आपको बताएंगे जियोग्राफी की मदद से। पाकिस्तान में 3 मशरकी दरिया सतलज, रावी और चनाब है। ये इंडिया के पंजाब और मकबूजा कश्मीर से बहकर आते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह मानसून बारिशें हुई हैं, इस तरह भारत के पंजाब में भी मानसून बारिशें हो रही हैं, जिसके बाद भारत ने दरिया पर बने बंद को खोल दिया है। अब पानी के कुदरती बहाव के मुताबिक सारा पानी पाकिस्तान में ही आना है। ये सारा पानी पाकिस्तान में आया, जिससे पाकिस्तान में फसलें तबाह हुई, लोगों के घर डूब गए। सैलाब से पंजाब को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सिखों के मुकद्दस मुकाम करतारपुर राहदारी को भी सख्त नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में होने वाली बारिशों और सैलाब से 800 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार चुके हैं। अब ये कुदरती आफात हैं। हुकूमत यही कर सकती है कि लोगों को जल्द अज जल्द सैलाबज़दा इलाकों से महफूज मुकाम पर मुंतकिल करे। पंजाब में 1,60,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। क्लाइमेट चेंज के बाद हुकूमत की जिम्मेदारी है कि दरियाओं के रास्तों पर आबादी कायम न हो और ज्यादा से ज्यादा डैम बनाए जाएं, ताकि मुल्क को सैलाबी सूरत हाल से बचाया जा सके। रिजवानुल आरफीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। वेलकम नाज़रीन, जिस तरह आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आपको दिखाई जा रही हैं कि फ्लड की सिचुएशन कैसी है, और उसी के साथ जो ये बैराजेस होती हैं, इनका एक बड़ा मकसद होता है, ये रेगुलेट करती हैं पानी को। जो इरिगेशन का पूरा सिस्टम होता है ना, वो इसी के तहत चलता है। जब ये रेगुलेट करती हैं तो किस इलाके को कितना पानी देना, ये बलूचिस्तान तक सिंध का जो है ना पानी जाता है। और ये नहरी निज़ाम है पूरा। ये अंग्रेज़ों के दौर से जो है ना 1933 के दौर से लेकर ये नहरी निज़ाम बना है। अगर कोई बैराज उड़ जाता है तो यानी कि पूरी मैशियत तबाह हो जाएगी। इनको बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है, किसी भी बैराज को बनाना। आप अपनी बात को ख़त्म करें आपकी तरफ से। मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपको कि 2 तरह के इक़दाम करना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये है कि हमारे पास पूरी मुकम्मल मालूमात, जैसे भी डेटा की बात चल रही थी, यानी हर शख्स बैठा है और बैठकर मुख्तलिफ बात कर रहा है, तो डेटा हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त जो है ना वो सामने आना चाहिए। और उसके बाद एक चीज़ जिसको मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, 2003 बदीन में सैलाब आया, उसमें हमने सर्व किया। 2006 में इधर मेहड़ और इस तरफ जो है वो दादू और शहदादकोट वाली तरफ सैलाब आया, हमने उसमें सर्व किया। 2010 में पूरे सिंध में सैलाब आया था, उसमें सर्व किया। 2011 में, 2022 में। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शफाफियत जो है ना, इसको लाजमी तौर पर आपको लाजिम इख्तियार करना पड़ेगा। अब ये जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं वो अवाम का हक होती हैं और उन लोगों का हक होती है कि जो मुतासिर हुए हैं। तो अब आप अगर इसको सियासी बुनियादों पर बांटना शुरू कर देंगे, अपने अपने लोगों को जो है वो देना शुरू कर देंगे, तो फिर आप देख रहे होते हैं कि हर सैलाब के बाद जो है इस तरह के बाकायदा तौर पर स्कैंडल्स आ रहे होते हैं कि इतने खेमे यहाँ से निकल आए, इतनी इमदाद वहाँ से निकल आई और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो पहले तो करने वाला काम यह है कि हम मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल ढूंढें और उसके बाद ये जो चीज़ें हमारी हुकूमतों को मैसर आती हैं, बैनुल अक़वामी जो इदारे उनसे भी आ जाती हैं, हुकूमतों से भी आ जाती हैं, हम अपने भी वसाइल खर्च करते हैं, तो इनमें शफाफियत जो है इसको लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इसमें किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत, इससे गुरेज करना चाहिए। और ये एक मकसद ज़िमनन एक बात कर रहा हूँ, इसका इस बात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम चलता है। हमारे पास अभी बात जो है वो कराची की चल रही थी, हैदराबाद की जा सकती है, मीरपुर खास की जा सकती है, लाड़काना की जा सकती है। हम सूबों की खुद मुख्तारी की तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम शहरों पर आते हैं तो हम शहरों को एक खुद मुख्तार शहरी हुकूमत देने के खिलाफ होते हैं हमेशा। तो हमें चाहिए कि खुद मुख्तार शहरी हुकूमत इन सारे शहरों को दे दें, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर मेयर आए और उस मेयर को आप तमाम तर इख्तियारात भी दें और वसाइल भी दें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल अल्लाह के फजल से खुद ब खुद हल होंगे इंशाअल्लाह। साहब, सीएम साहब एक बड़ी आपको पता है कमेटीज़ भी बनी है, लेफ्ट राइट दोनों की, वज़रा भी बार बार वहीं हैं, वो भी ब्रीफ कर रहे हैं। और चेयरमैन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हदीफ फरियाल टालपुर साहिबान, बड़े कंसर्न्स हैं, मुलाकात भी यहाँ हुई है, पूरी डायरेक्शन दी गई, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें, मैं अभी फैसल नदीम साहब की बात सुन रहा था कि KPK में जब ये गए तो वहाँ पर जो है वो हुकूमती मशीनरी नहीं नज़र आई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें हुकूमती मशीनरी कम से कम यहाँ एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। सिंध के अंदर सूरत हाल ये है कि CM साहब ने जो एमरजेंसी लगाई है, पूरे वज़रा को जो है वो अपने अपने इलाकों में भी भेज दिया और मुख्तलिफ़ किस्म की सबकी जो है वो ड्यूटीज़ भी लगाई हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर वही वाली पुरानी वाली बात करूँगा कि अगर ये लोग उन तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ शामिल करेंगे तो इनकी वर्कफोर्स भी बढ़ेगी, इनके वसाइल में भी इजाफा होगा और चीज़ें और अच्छे बेहतर अंदाज में भी परफॉर्म कर सकते हैं।
जहां तक ये बात करते हैं कि सिंध हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं कि अगर सिंध हुकूमत थोड़ा सा इस मामले को गौर करे कि अगर डैम्स बनते हैं, क्योंकि देखें अभी जिस तरह मैं इंडियन मीडिया गुज़िश्ता 3-4 दिनों से देख रहा हूं, वहां पर शादियाने बजाए जा रहे हैं इसके ऊपर, कि मतलब ऐसा फील होता है कि हमारे ऊपर एक तरह से उन्होंने एटम बम मारा है। तो ये हर 2-3 साल बाद 4 साल बाद इंडिया करता रहेगा हमारे साथ। तो हमें तो इसके ऊपर बहुत सीरियसली होकर बात करनी चाहिए। कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं नो डाउट, लेकिन इसमें से कोई ना कोई रास्ता खैर का निकलता है। अगर आप इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो कोई ऐसा डैम या ऐसी कोई चीज़ हम लाजमी बनाने में कामयाब हो सकते हैं कि जो हमें कम से कम इतने बड़े नुकसान से जो है वो बचा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर डिबेट ज़रूर की जा सकती है, क्योंकि अब कालाबाग डैम का इशू छेड़ के यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाएगी और अब वो चीज़ें सारी पीछे चली जाएंगी और आइंदा 3 साल बाद हम फिर किसी नए सैलाब का इंतजार कर रहे होंगे। सुखदेव साहब, 3 चीज़ें मैं बड़ी ये सुनता हूँ। अगर पंजाब यानी कि लाहौर और पिंडी के अंदर बारिशें ज़्यादा पड़े तो कहते हैं कि ये जो है ना क्लाउड बर्स्ट हुआ है। अगर कराची में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सुबह अलग करके दो समझे ना। एक जहाँ पंजाब में अगर ये नहरें निज़ामी जो है ना वो नाकाम होती हैं, दरिया के अंदर जो ब्रिजेस पड़ती हैं सब कुछ, कहते हैं कि इसका डैम बनना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये इंडस रिवर ने तबाह नहीं किया, ये दूसरे दरिया थे। दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसके हवाले से एक्टिव भी नज़र आई। चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी डायरेक्शन दी है, क्या कहेंगे? जब भी बारिशें होती हैं या इस तरह से सैलाब आता है तो अक्सर आप देखते हैं सियासी प्रोपेगेंडा होना शुरू हो जाता है, सूबों को बीच में डिवीजन्स पैदा करने। अब जैसे आजकल नया टॉपिक दोबारा छेड़ लिया इन लोगों ने, जैसे हमेशा बक्सेस निकालते कालाबाग का। मुझे ये बताएं, क्या पानी जो नीचे आता है वो 300 किलोमीटर ऊपर जा सकता है? नहीं। तो ये 3 दरिया से पानी आ रहा है, कालाबाग बनने से पानी जो 300 किलोमीटर ऊपर कैसे जाएगा? नहीं, डैम कैसे बनेगा? तो इस सारे सिनेरियो में कालाबाग एक ही जगह बन सकता है, वो इंडस पे बन सकता है। इंडस के अलावा भी बहुत, मैंने जैसे अर्ज किया आपको, छोटे कालाबाग डैम की बात कर रहा हूं। कालाबाग डैम नहीं बन सकता, नहीं, वो नहीं बन सकता, लेकिन आपको पता है ये एक ही रिवर है जिसके ऊपर ही बना सकते हैं। एक रिवर को जो है टारगेट किया जा रहा है इंडस को, इंडस के ऊपर ऑलरेडी आपका एक बादशाह डैम बन रहा है। सारे रिवर अगर आपने उस पे तो आप लोग राजी हो, सारे जो है अगर आपने इंडस पे बनाने हैं, देखिए ना, जैसे अभी बात हो रही टीपी की, सीजे की या उसके अलावा थल कनाल की, तो हमेशा जब भी आपने इंडस पे कनाल्स बनाए हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाई तो हमेशा आपने जो सिंध का पानी है उसको डाइवर्ट करके दूसरे इलाकों में रह गए, तो हमेशा नाजायज़ी होती है। इसीलिए हम कालाबाग के अगेंस्ट है कि हमेशा सिंध का पानी चोरी होता हुआ आता है। इसीलिए रही बात, आपने कहा इस्लामाबाद में बारिश होती है तो कहते हैं कुदरती आफत थी। लाहौर में मैंने सर्च किया, लाहौर मॉडल सिटी है, पूरे पाकिस्तान कहते हैं जी मॉडल सिटी, और कहते हैं इस्लामाबाद फर्स्ट प्लान सिटी, कैपिटल ऑफ द कंट्री। उसमें 100 मिलीमीटर से कम होती डूब जाता है, यहाँ से 200 मिलीमीटर, मतलब उससे डबल होती है 4 घंटे में, कहते सूबा अलग कर दो। तो हर चीज़ के ऊपर सियासी प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। रही बात डैम्स की, अब छोटे डैम्स बना सकते हैं, सिंध ने बनाए 550 से ज़्यादा, दूसरे सूबे बनाए, दूसरे सूबे क्यों नहीं बना रहे? तो इस और अभी एक 2022 के अंदर उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट बिलावल साहब ने इस दफ़ा घर भी दिए हैं लोगों को। ये बड़ा प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का, जो फ्लड अफेक्टीज थे, जिनके नुकसानात हुए, घर दिए गए, सब कुछ हुआ। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये वफाक से आपको सपोर्ट मिल रही है। बिलावल साहब ने ये भी कहा हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर भी हम वफाक को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें वफाक से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है। अब जैसे हमारे भाई बैठे हैं, उन्होंने बात की सखर की, मोटरवे की, हैदराबाद की। शुरू से हमारे यही गिला है कि कराची टू सखर मोटरवे क्यों नहीं बन रहा? जब पूरे मुल्क का आपने मोटरवे बना दिया तो आप ये मोटरवे क्यों नहीं बना रहे? मोटरवे देखिए ना, फेडरल का डोमेन है, राइट। सिमिलरली जब आप कराची की बात करते हैं, अभी हमने हब कनाल 2, हब कनाल जो है फेज़ 2 इन्होंने चेयरमैन साहब ने लॉन्च किया, तो उससे अब कोटा बढ़ाने की बात करें, जब कराची को हम एक्स्ट्रा 100 MGD पानी दे सकते तो फेडरल गवर्नमेंट ने वापडा वो चीज़ रोकी हुई है। सिमिलरली कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, फेडरल गवर्नमेंट की वो सिमिलर सपोर्ट नहीं होती, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जिस सिंध पीपल्स हाउसिंग फ्लड की आपने बात की, वाहिद सूबा है सिंध जिसने क्लाइमेट रेजिलियंट घर बना के दिए। ये वो लोग 21 लाख कि दोबारा जब सैलाब आएगा तो उनके घर अभी नहीं डूबेंगे। एक पैकेज है इसके पास आते हैं, 4 चीज़ें कराची में जो है ना बड़ा मुश्किल है। पानी टैंकर से, बिजली सोलर से, गैस सिलेंडर से। कर क्या रहे हैं आप लोग? गैस भाई एक पैकेज है, पैकेज की तरफ चलते हैं। पैकेज यही आपको बताएंगे, दरियाए सिंध कोटरी बैराज के मुकाम पर इस वक्त 2,73,000 क्यूसेक पानी आ चुका है। दरिया के किनारे हैदराबाद के कई गांव लगते हैं जो हमेशा सैलाबी सूरत हाल में डूबे जाते हैं, मगर अब तक उनकी नकल मकानी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर इस वक्त के आदाद और शुमार के मुताबिक 2,73,000 क्यूसिक पानी अप स्ट्रीम में आ चुका है, जिसमें से 2,44,000 के करीब पानी जो है डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा चुका है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके, जिनमें कासमाबाद के कुछ इलाके, हुसैनाबाद का कुछ हिस्सा,
लतीफ़ाबाद नंबर 4 और लतीफ़ाबाद नंबर 10 का कुछ हिस्सा दरिया के किनारे लगते हैं और जो है कई गांव यहाँ पर आबाद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 4 के बंद पर और मेरा कैमरामैन मेरे जो है पीछे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है कोई हिफाजती इंतजामात जिला हुकूमत या सिंध हुकूमत की जानिब से नजर नहीं आ रहा है। लोग किस तरह जो है दरिया में नहा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। जिस तरह जिला हुकूमत और सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था उस तरह के कोई इंतजामात यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इससे आगे जो है कई गांव लगते हैं जहाँ पर जो है हमेशा सैलाबी सूरत हाल में यही सूरत रही है कि वो तमाम गांव डूब जाते हैं, मगर जिला इंतजामिया की जानिब से उनकी नकल मकानी के लिए कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे, जबकि सेफ्टी के लिए उनकी कोई जो है कार्रवाइयां नहीं की जा रही। जी वेलकम। जिस तरह अब ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद अहमन आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया so much. इस क्राइसिस में आप साथ थी, आपकी बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन वाला। वेलकम बैक नाज़रीन, और मेट्रो वन न्यूज़ की सैलाब की ट्रांसमिशन इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं। हमारी लाइव ट्रांसमिशन जारी है। मैं हूं शुमाइला नवाज़ और मेरे साथ इम्तियाज़ मीर साहब भी मौजूद हैं और लाइव ट्रांसमिशन में हम सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तमाम बातें भी होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जाम शोरों की, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि जाम शोरों में इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं। बताइएगा जाम शोरों में क्या मनाजिर हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध के मकाम कोटड़ी पर, जहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों से पानी का जो भाव है वहीं बरकरार है। कंट्रोल रूम के मुताबिक 2,73,444 बताया जा रहा है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बताया जा रहा है 2,40,000, जो कि पानी का भाव वहीं बरकरार है। डीसी जाम शोरों की तरफ से बंदों की निगरानी की जा रही है, बंदों का विजिट किया गया है और कारो खो खानपुर में जो बंद हैं वहाँ पर उनकी निगरानी की जा रही है। 7 मांझन में जो है कच्चे की आबादी थी वो पानी के ज़ेरे आ गई है, वहाँ पर बंदों को रेस्क्यू किया जा रहा है। डीसी की जानिब से रेस्क्यू टीमें तलब की गई हैं और मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स कायम किए गए हैं और एसएसपी खुद बंदों की यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। एमपीए डॉक्टर सिकंदर शोरों ने भी विजिट किया है। उनका भी ये कहना है कि हम 24 घंटे बंदों की निगरानी कर रहे हैं और मजीद जो पानी 2 से 4 दिन में यहाँ पर बढ़ने का खदशा है वो उसके हवाले से डीसी यहाँ पर मुतहरिक हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया और मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल, अब पूरे ही मुल्क में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो इस वक्त जारी हैं। देहात के देहात और शहर के शहर जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। इम्तियाज़ मीर साहब, हम ये देखते हैं कि 2010 से लेकर 2012 तक जो सैलाब हमने झेला, जो 2022 तक जो सैलाब हमने झेला, उसमें 1700 लोगों ने अपनी जानें दी और 3 करोड़ और 30 लाख तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक लोग मुतासिर हुए। लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। हर साल मानसून का सीजन शुरू होता है और हम ये सूरत हाल पूरे मुल्क से यही खबरें आनी हम देख रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले जिम्मेदारी जो होती है तारीखी तौर पर, क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं, गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है, रियासत की जिम्मेदारी होती है, रियासत मां जैसी होती है। और ये फ्लड की एक तारीख है, 1947 से पहले के ये फ्लड्स आ रहे हैं। आखिरी 1973 में आया भुट्टो साहब के दौर में, उसके बाद हमने अपना जो फ्लड देखा है 2010 में देखा, 2022 में देखा। अब क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। अब मैं आपकी तरफ आऊंगा, एक डायनामिक्स है। केपीके के अंदर तबाही होती है, उसके अपने डायनामिक्स हैं। पंजाब के अंदर होते हैं, उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। हमारे पास जो होते हैं इसके अपने डायनामिक्स होते हैं। हमारा वाहिद दरिया है और जिनको पूछते हैं दोनों तरफ से, इसी वजह से हम उसको बंद भी कहते हैं। लोगों की तबाही भी होती है, सब कुछ भी होता है। एक बड़ी ये पट्टी है, बहुत हद से ज्यादा, और ये इसको हम लिविंग रिवर भी कहते हैं, जिंदा दरिया है। क्या कहेंगे? यकीनी तौर पर पूरा सिंध अगर आप देखें, एक तरफ से दरिया सिंध उसमें दाखिल होता है और पूरे सिंध को क्रॉस करता है, यानी एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक जो है, और पूरा सिंध उसके दाएं और बाएं आबाद है। तो यकीनी तौर पर हमें जो है चीज़ों को देखना चाहिए और मुस्तकिल। दरिया सिंध ज़िंदगी है, दरिया सिंध ज़िंदगी है। और अल्लाह का फजल, जैसे पहले आपने कहा कि बहुत सारी अक़वाम ऐसी है कि जिनके पास दरिया नहीं है। अल्लाह ने हमें ये दरिया दिया हुआ है। पिछले दिनों में सऊदीया में था और मैंने सऊदीया में रियाद से लेकर मक्का तक सफ़र किया है। अब वो 950 किलोमीटर का सफ़र बिल्कुल वीरान और एक जिसको कहा जाए कि बयाबान होता है। और अल्लाह की मेहरबानी और फजल ये है कि जब हम अपने पास सफ़र करते हैं तो दोनों तरफ आपको खेत खलियान फसलें और सारी चीज़ें मिलती हैं। अब अगर ये अल्लाह ने हम पर फजल किया हुआ है तो इसका शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि हम इस दरिया को भी संभालें, इसके पुश्तों को संभालें, इसके अंदर जो कच्चे में लोग मौजूद हैं उनके हवाले से मुस्तकिल प्लानिंग करें। और उसके बाद मैं फिर बार बार ये बात कहूँगा
कि अगर आप हर सैलाब में नई कोई प्लानिंग करने जाएंगे, नई कोई तदबीर करने जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देरपा होनी चाहिए, मास्टर प्लान बनना चाहिए और ये कोई 20, 30, 40, 50 साल की प्लानिंग करके उसके बाद चीज़ों को संभालने की जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए। सर रिहेबिलिटेशन, क्योंकि आपने रिहेबिलिटेशन में भी काम किया है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जेडीसी है वहाँ, यहाँ आपको पता है सीलानी के लोग हैं, बहुत इन्होंने काम किया, जाके लोगों को रिलीफ दिया। आपको पता है इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बाहर की बहुत सी एनजीओज हैं यहाँ काम करती हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, लोगों को जानवर देते हैं, जिनके जानवर मर जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं। ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है एनजीओज की। इस दफ़ा वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही जो इससे पहले होती थी। देखिए गहमा गहमी तो बनती है सैलाब आने के बाद, यानी गहमा गहमी सैलाब आने के बाद बनती है। लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमारी हुकूमत अभी तो इंतज़ार कर रही है ना। अगर आप ये देखेंगे, मैं अभी आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं सक्खर गया हूँ और मैंने सारे जितने भी वो बंद हैं और दरिया और सारी चीज़ों का मैंने जायज़ा लिया है। तो बात तो बहुत सारी है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बयान की जा रही है। अमलन अगर आप देखना चाहेंगे तो कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है, बल्कि तैयारी किस चीज़ की जा रही है, बहुत माजरत के साथ तैयारी इस बात की जा रही है कि जब फ्लड आ जाएगा तो फ्लड के बाद जो इमदादें आनी हैं उनका क्या करना है। तो मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ उसमें ये तमाम लोग उसके बाद आ रहे होते हैं। हालांकि मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर हमें पता है, अभी जैसे बुनेर की बात हुई है, स्वात की बात हुई है, गिलगित की बात हुई है कि ग्लेशियर फट गया, क्लाउड बस्ट हो गया, पहाड़ से एकदम आ जाता है रेला, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है, लोग सो रहे हैं और लोगों को बहा कर ले गए, ये एक अलग मसला है। लेकिन अगर मुझे 15 दिन पहले से पता है, प्रेस ब्रीफिंग अगर सीएम की देखें, जो कच्चे के लोग हैं वो बाहर आना भी नहीं चाहते, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने मवेशी नहीं छोड़ना चाहते, उनके पास वो छोटी छोटी चीजें जो है ना उनके लिए बड़ी अहमियत है। लास्ट दफा भी 2022 में और 10 में भी लोग इसी वजह से ज्यादा सफर किया था। देखिए रियासत के करने के काम है ना। अगर रियासत ये कहेगी कि फलां ये नहीं करना चाहता और फलां ये नहीं करना चाहता और फलां नहीं ये करना चाहता, तो मुझे फिर बताना पड़ेगा कि आपके करने का काम क्या है, यानी आप किस जगह पर मौजूद हैं, आप करना क्या चाहते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि हमारे एक वजीर साहब ने बयान दिया कि ये जो सैलाब आ रहा है, इस सैलाब से कच्चे के डाकू बाहर निकल आएंगे, हम निकाल कर नहीं लाएंगे उनको, सैलाब निकाल कर बाहर लाएगा और उसके साथ ये सारी चीजें। सुहेल साहब, एक स्ट्रैटेजी होती है गवर्नमेंट की और हमारा काम तो जो मीडिया में हम लोग बैठे हैं हम तो अवेयर करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, क्या कहेंगे? देखा अभी ये बात कर रहे थे, ये एक अजराह तफरी बात है, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है कि कच्चे के डाकू बाहर आएंगे। देखा अगर वो कच्चे के डाकू बाहर आएंगे तो वो पूरे सूबे में जाएंगे और फिर पूरे सूबे का हाल क्या करेंगे वो सब आपके सामने होगा। देखें ये मजाक की बातें जो है ना वो बहुत के साथ कच्चे के डाकू ना पक्के के डाकुओं से मिल जाएंगे बाहर आके ये आप कह सकते हैं। तो इसमें देखें, इसमें समझने की जरूरत ये है कि कच्चे के लोग भी इंसान हैं, उनके साथ भी बात हो सकती है। कच्चा कोई ऐसा इलाका नहीं है कि बिल्कुल ही उसको आपने बिल्कुल हटा के रख दिया या उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। कच्चे में हमारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, आज भी है, आज भी हमारे पॉलिटिकल लोग वहां पर राब्तों में हैं। आप अगर उनको कन्विंस करेंगे तो यकीनी तौर पर वो बाहर भी आ जाएंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप उनको मैनेज कर सकते हैं। कच्चे का जो आपने अगर किसी, क्योंकि आप लोग सब सिंध से बिलोंग करते हैं, कच्चा 3 सूबों को टच करता है। तो तीनों सूबे ऐसे हैं कि जो तीनों सूबे इससे मुतासिर हैं। थोड़ा बलूचिस्तान का हिस्सा बचा हुआ है लेकिन पंजाब और सिंध अभी बहुत मुतासिर है। तो हम उनसे बात कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, उनको बाहर ला सकते हैं। और अभी जो क्रिमिनल उनके जो एलिमेंट्स हैं उन पर हम दीगर स्टेप में बात कर सकते हैं। देखिए अभी हमारी जो मेन मकसद है वो है इंसानियत, लोगों की जानों को महफूज करना। वहां बच्चे पूरे का पूरा कच्चा जो है वो खुदा न खास्ता क्रिमिनल नहीं है, चंद लोग हैं। यहाँ पर तासुर को दूर करने की जरूरत है, एक तासुर को दूर करने की जरूरत है। अभी मुझसे एक साहब ने राब्ता किया कि कच्चे में डाकू होते हैं और इन सबको जो है इस सैलाब में बह जाना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी गलतफहमी है, डाकू तो चंद है, लाखों लोग हैं, देहात हैं, उनके घर हैं, उनकी फसलें, हमारे भाई हैं, और सबके इंसानी हुकूक हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी डाकू या किसी भी क्रिमिनल को आप आउट ऑफ द वे जाकर उसको डूबने के लिए छोड़ दें, ये ज्यादती है। बहरहाल बिल्कुल हम इस पर भी बात करेंगे। और सुहेल साहब, मुझे आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल भी करना है, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी गोटकी, जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वहां पर वो लोगों को किन मुश्किलात में फेस करता हुआ वो देख रहे हैं। बताइएगा गोटकी में इस वक्त क्या मनाजिर है, कितना पानी वहां से गुजर रहा है और हुकूमत कहीं नजर आ रही है, रिलीफ के कोई काम हो रहे हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध शेख बंद के मकाम पर, जो कि घोटकी का शेख बंद जो है एक बड़ा ही हिफाजती बंद जो है करार दिया जाता है। लेकिन 2000 में जो एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया तो उसमें जो है ये शेख बंद जो टूट गया था। इसके टूटने के सबब जो है तकरीबन 150 देहात और हजारों की तादाद में जो आबादी
और जो है ना हजारों की तादाद में जो है ना लोगों की, यहाँ के मकामी लोगों की जो है फसलें जो है ना तबाह हो गई थी। और इस वक्त भी आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि दरिया सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर बह रहा है। एक तरफ दरिया सिंध है तो उसके दूसरी साइड पे जो ये शेख बंद है, और जहाँ पर तकरीबन जो है ना 2 रोज कबल वजीर आला सिंध ने यहाँ पे विजिट भी किया और इस शेख बंद बारे में जो है ना खदशात जाहिर करते हुए उनका ये भी कहना था कि अगर सैलाब की सूरत संगीन इख्तियार कर जाता है तो यहाँ पर जो है शेख बंद टूटने का खतरा है। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मकामी एक कादरपुर के रिहायशी और सीनियर साहब जानसार में मौजूद हैं। अब उनसे भी पूछते हैं कि अगर ये खुदा न खास्ता वजीर आला सिंध का जो खदशा है वो पूरा होता है तो यहाँ पर कितनी आबादियों को जो है तबाहकारी होती है और कितने जो है ना मकानात और कितनी फसलें यहाँ पर तबाह होती हैं। जानसर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज से तकरीबन 2 रोज कबल जो है वजीर आला सिंध यहाँ पर पहुंचे थे, इन्होंने शेख बंद का दौरा किया था जी। और उन्होंने जो है शेख बंद का दौरा करने के बाद ये खदशा जाहिर किया कि जैसे अगर सैलाब की पंजाब से पानी की जो है ना आमद का सिलसिला आ रहा है और गुज़िश्ता 2-3 रोज में जो है ना ये सैलाबी पानी जो है बढ़ सकता है, तो उसके बाद साहब क्या देखते हैं कि कितने जो है यहाँ पे नुकसान हो सकते हैं, कितनी आबादी यहाँ से मुतासिर हो? सर मैं आपको बताते चलूँ, खुदा न खास्ता अगर शेख बंद को थोड़ा सा भी कट आ गया तो यहाँ से तकरीबन 200-250 गांव हैं। यहाँ पे हम किस किस के नाम लें, तकरीबन यहाँ पे लाखों जानों को नुकसान हो सकता है, माल मवेशियों के भी नुकसान हो सकता है। आप ये देख रहे हैं जो दरिया की अगली साइड है वो वाली साइड है, उस पर भी तकरीबन 150 से 200 घर फंसे हुए हैं। ना यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम आई है, ना उनको कोई बचाने वाला है, वो अपनी मदद तहत अपने आप कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही बंदा अमले का कोई नहीं आया, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। खुदा न खास्ता अभी तक तो रेला पहुंचे नहीं, बंद टूट गया तो लाखों जाने बिल्कुल यहाँ से ज़ाया हो जाएंगी। और आज की अगर बात की जाए तो गुड्डू पे जो है इस वक्त जो है तकरीबन 60 लाख जो है ना क्यूसिक पानी की जो है ना आमद है और 3,40,000 जो है ना वहाँ पे जो है ना अखराज है। और इस वक्त यही सूरत हाल दरिया सिंध की मौजूद है। अगर इसमें गुज़श्ता 1-2 रोज में पानी में इजाफा होता है तो यहाँ पे जो है ना सैलाबी सूरत हाल जो है ना वो संगीन हो सकती है। जी अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद अपडेट भी आपसे लेंगे और अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। लाइव ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की हमारी इस वक्त जारी है और सैलाब से होने वाली तबाहकारियां जो कि पूरे मुल्क में इस वक्त हो रही हैं और जो रिलीफ के काम हो रहे हैं उन पर हम बात कर रहे हैं और अपने नुमाइंदान जो कि मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं वो लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट करें, जो हम आपके साथ शेयर करें। सुहेल साहब से मैं एक बात पूछना चाहूँगी। सुहेल साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अगर 7 लाख तक क्यूसिक भी पानी आता है दरिया सिंध में, 5 दरियाओं का पानी आ रहा है दरिया सिंध में, 7 लाख तक भी आता है तो हम उसको बियर कर सकते हैं, झेल सकते हैं हम उसको। 11 लाख तक अगर आ जाता है तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी। हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है। बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। कल भी मेरी बात हो रही थी तहसीन आबदी साहिबा से, तो उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस और इतने ट्रस्ट लेवल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा हम तो ऐसे तैयार हैं कि आप सोच नहीं सकते। मुझे ये बताइए, आप क्योंकि फील्ड में काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं चीज़ों को, आप समझते हैं जो 40 mm बारिश में डूब जाता है शहर, वो 7 लाख क्यूसेक बर्दाश्त कर सकेगा? देखिए, इनका यही कॉन्फिडेंस तो हमें सबको मरवा रहा है और अगर ये कॉन्फिडेंस वो ना दें तो हम और आप जो है वो बाहर निकल आएंगे। लेकिन हम भी बड़े अजीब लोग हैं, हम बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा। हम सारी मुश्किलात फेस करते रहते हैं बैठे हुए। देखें, बारिश में सर मैं ज्वाइन करूं, नून लीग के रहनुमा हैं अली अकबर गुजर साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं इस लाइव ट्रांसमिशन में। गुजर साहब जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। गुजर साहब, पंजाब की तबाहकारियां आपके सामने हैं, 20 लाख से लोग ज्यादा, और अब सिंध की तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। 4 से 5 सितंबर तक पता चल जाएगा कि हमारे पास पानी कितना है। अगर चेयरमैन एनडीएमए को देखते हैं तो वो कहते हैं कि 7 से 13 लाख 12 लाख तक पानी आएगा। सीएम साहब कहते हैं कि 7-8 लाख, लेकिन 2010 में 11 लाख से ब्रीच पड़ा था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। क्या कहेंगे अकबर साहब? तो देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये तो पहले तो वो हमारे जो दुश्मन ने जो हमारे साथ जो चाल चली है, इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, उन्होंने पूरे अपने दरियाओं का पानी, क्योंकि 3 दरिया जो थे हमारे, रावी, सतलज और झेलम में, सही बड़ी देर के बाद इतना बड़ा सैलाब आया और पानी वहां से उन्होंने छोड़ा। वो एक उनकी अपनी एक जंगी चालों में से एक चाल ये भी है कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो दुश्मन होना चाहिए तो दुश्मन तो सामने आके लड़े, खड़ा होके आए, तो फिर उस पर तो वो खड़ा नहीं हो सका।
लेकिन उन्होंने अपनी वो चालें चली हैं, पाकिस्तान को नुकसान देने की कोशिश की। लेकिन कथा अल्लाह का कलामी की शुक्र बड़ी है। माजरत गुजर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आबी जारियत अगर पानी रोक देता है भारत तो भी हम उसे आबी जारियत कहते हैं, अगर वो पानी छोड़ देता है तो भी हम उसे आबी जारियत कहते हैं। हम क्यों तैयार नहीं रहते इस आबी जारियत के लिए? 78 सालों में क्या हम 2 डैम भी नहीं बना सके अपने लिए? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए ये जो अभी जारियत, वो देखें हर चीज की वो इंतहा पे जाना, किसी भी बात को इंतहा पे लेके जाएंगे आप, चीजों को अपनी लिमिट को क्रॉस करेंगे तो यही कुछ होता है। अगर आप लोगों का सांस बंद करेंगे, लोगों के रास्ते बंद करेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम होगी। जो एज पर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो आप लोग पानी नहीं रोक सकते थे। जो हमारा सिंध ताश मुआहदा जो उनके साथ हुआ है, पहला हमारा वाटर ट्रीटी है, उसको भी वो अगर ब्रेक करने की कोशिश की है इंडिया ने, तो ये बड़ी ज्यादती है। हम पूरी दुनिया में हर तमाम उन फोरम पे हमने हुकूमत वक्त ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने और उनके नुमाइंदों ने इस बात को उठाया है वहाँ पे। लेकिन अब जो उन्होंने किया उसको रोकने का तो वो अलग बात चली थी। अब उन्होंने फिर पानी वहाँ पे भी, इंडिया में भी सैलाब आया है बहुत बड़ा, लेकिन ये इतनी बड़ी आफत आई है, लेकिन ये आप डैम से या किसी चीज से रोक नहीं सकते। रियल बात यही है। लेकिन हमें इसका सदेबाप तो जरूर करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा जरूर हमें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो मौसमियाती तब्दीलियां हमारे इस खिते में जो आ रही हैं और ज्यादातर पाकिस्तान में अब बहुत इफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान में, तो उसके लिए हमें तैयारियां करनी चाहिए। हमें इस पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में। हमारी कौम की जो तबाही बर्बादी हो रही, KPK में, पंजाब में जिस तरह से तबाह बर्बाद हुए हैं, हमारे आने वाला फ्यूचर, हमारे माएँ बहनें बेटियां, हमारे घरों के घर तबाह हो गए। पंजाब में अब बहुत बड़ी तादाद में इतना पानी आया, वहां पे भरा हुआ है कि जिसकी कोई आज पाकिस्तान की तारीख में आपको कोई मिसाल नहीं मिलती। सही। लेकिन गवर्नमेंट पंजाब और वफाकी हुकूमत ने मिलकर अपने लोगों को रेस्क्यू किया है। जहां तक इंसानी एफर्ट्स हो सकती हैं वो तमाम वो एफर्ट्स बुरुए कार लाकर हमने कोशिश की है। हुकूमत पाकिस्तान ने, तो मरियम नवाज साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी टीम ने। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुजर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, टाइम बड़ा लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपकी। नदीम साहब, 2010 और 2022 के अंदर बड़ा फर्क है। वो दरिया का फ्लड था, कट हुआ। जो 2022 में था, पूरे सिंध के अंदर बारिश थी, उसमें बड़ा फर्क था उसमें। यानी कि कोई ऐसा शहर नहीं था, कोई ऐसा एरिया नहीं था, कोई ऐसा एरिया नहीं था जहां पानी नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने फिजिकली MQ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। ताहा साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। ताहा साहब, आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? ताहा साहब जी। नदीम साहब आप बात करें। मैं ही अर्ज कर रहा था। ताहा साहब मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। मैं आपको वेलकम करता हूं लाइव ट्रांसमिशन में। थैंक यू। ताहा साहब, आप कभी सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे हैं, कभी अपोजिशन में भी रहे हैं। ये लव एंड हेट रिलेशनशिप तो हमेशा आपका रहा है, लेकिन आप देखें सिंध के अंदर जो तबाही 2010 से 22, अब दोबारा एक तरफ हम फ्लड की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कराची की सूरत हाल आपके सामने, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कोई भी एक महकमा ऐसा नहीं है कि जिस पे हम ये कह सकें कि सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर कर रही है या सिंध हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस है। आप कोई भी महकमा उठा लें, पिछले 17 साल से अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की रही है। जैसा आपने अर्ज किया कि हम भी कुछ अरसे रहे हैं, बहुत थोड़ा सा अरसा है, उसमें भी वज़राए आला जो है वो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के ही रहे हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग रोल हमेशा पीपल्स पार्टी का रहा है, अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट जितना मौका पीपल्स पार्टी को मिला है, इतना तो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी को नहीं मिला। लेकिन जब भी इनके लोगों की बातें सुने तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पहली दफा इख्तियार में आएगी तो ये करके दिखाएगी। कैंपेन मोड में बात करते हैं, ये नहीं बताते कि क्या हम कर चुके हैं। कौन सी ऐसी एक मॉडल यूसी, एक मॉडल टाउन, एक मॉडल मोहल्ला, एक मॉडल गली नहीं है लोगों को दिखाने के लिए अपनी कारकर्दगी के नाम पे। तो बिल्कुल जी, 17 साल की कारकर्दगी आप तमाम लोगों के सामने है, एक फेलियर है। अपने मेयर को एम्पावर नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, शायद उनको डर खौफ है कि दोबारा उनका मेयर आएगा नहीं। इख्तियारात नहीं देते, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने मेयर को नहीं देते, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको नहीं देते, वाटर एंड सीवेज बोर्ड उस तरीके से नहीं देते जिस तरह देना चाहिए। मेयर के अंडर करें, चाहे मेयर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसके लिए मैनेजमेंट की आसानी हो। आप मुझे बताएं, सेहत के निजाम पे अगर बात करें, तालीम के निजाम पे बात करें, तो कराची से कश्मीर तक बदतरीन सूरत हाल है। ये तमाम चीजों की जिम्मेदार जाहिर है वो जमात है जिसकी हुकूमत पिछले 17 साल से सूबा सिंध में है।
ताज़ साहब, ये नेशनल क्राइसिस है, डिजास्टर है, ठीक है, सियासत आपने भी की है, वो भी करते हैं, सब चीज होनी चाहिए, यूनिटी की जरूरत है इस टाइम। जो पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर तबाही हुई, और ज्यादा पानी, आप जिस तरह उन्होंने कहा है कि अभी तक सूरत हाल स्टेबल नहीं है पंजाब की, सिंध के अंदर पानी आएगा, इस टाइम तो हमें यूनिटी की जरूरत है, क्या कहेंगे? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं ये। अगर नेचुरल डिजास्टर है उसमें बिल्कुल जी पूरे पाकिस्तान का एक एक पाकिस्तानी साथ खड़ा है और एक दूसरे के साथ है। सबने ही देखा कि कराची, चाहे कश्मीर का जलजला हो या सैलाब हो, जितनी फिलंथ्रॉपी कराची से की जाती है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी अपने हिस्से का जो भी हम कर सकते हैं वो बताने वाली बात या दिखाने जताने के लिए नहीं होता, हर दफा अपने हिस्से का एफर्ट, अपना किरदार जरूर अदा करती है और आइंदा भी करती रहेगी। लेकिन भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जो की जा सकती हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, नेचुरल डिजास्टर है, पूरे पाकिस्तान के लिए क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, लेकिन उस क्लाइमेट चेंज पे कितनी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज कराई गई, कितने उस पे, उसके लिए कोई आपने प्लानिंग की? आज ये सैलाब गुजर जाएंगे तो हीट वेव आने वाली है, हीट वेव के लिए कोई कूलिंग सेंटर बजट में नहीं डाला गया, कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया जो एमक्यूएम नहीं कह रही, ना कोई हुकूमत या सरकारी या कोई साहब, बड़ी मेहरबानी, टाइम बड़ा लिमिटेड है, आपकी बड़ी मेहरबानी, दूसरे शो में आपको लेंगे जरूर, इसके ऊपर आपका कमेंट्स। बिल्कुल, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए, हमने डायरेक्ट न्यूज को एंगेज किया हुआ था, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हैदराबाद से एक अपडेट हमारे पास आ गई है, उनसे बात कर लेते हैं। हैदराबाद में अहमद फराज हमारे साथ मौजूद है। अहमद फराज, बताइएगा क्या मनाजिर है? जी नाजरीन, हम मौजूद हैं डीसी हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन साहब के साथ, और जो यहाँ सैलाबी सूरत हाल है उस हवाले से इनसे पूछेंगे। दूसरा, यहाँ आप देख रहे हैं कि निचले दर्जे का इस वक्त पोजीशन ये है कि सैलाब है, और यहाँ जो करीब करीब की जो बस्तियाँ हैं वो भी ज़ेर आब आने का अंदेशा है। तो इस हवाले से हम डीसी साहब से बात करेंगे। जी डीसी साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे आज। एसेंशली हम डेली बेसिस पे यहाँ ये सारे इलाके विजिट कर रहे हैं, बिकॉज पिछले 2 दिन से जो कोटरी बैराज पे गेज की रीडिंग थी वो सेम रही थी, आज थोड़ी रिडक्शन आई है, लेकिन जाहिर बात है पीछे आज गुड्डू और सखर बैराज पे रीडिंग स्लाइटली इंक्रीज हुई है, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आना है 3 से 4 दिनों में। जो हमारी तैयारियाँ उसमें पहला तो असाइनमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से हमें मौसूल हुआ था वो ये था कि जितनी भी आबादियाँ हैं उसका सर्वे कर लिया जाए, 2 कैटेगरीज में आबादी आइडेंटिफाई की जाए। एक तो जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है हमारी, जिनके आप समझें कि जिनकी ज़मीनें अफेक्ट होनी है, जिनके माल मवेशी या घर बार अफेक्ट होने हैं, वो तो एक वो हमारे पास कैटेगरी होनी चाहिए। एक दूसरी कैटेगरी ये होनी चाहिए कि जिन लोगों को हमने इवैक्यूएट पहले वक्त से कर लेना है, क्योंकि वो लोग हैं जो बिल्कुल रिवर बेड पे बैठे हैं। कुछ इसमें से नोमैडिक पॉपुलेशन है जो कि खाना बदोश है, कुछ ऐसे हैं जो सेटल हो गए थे कि मतलब रिवर बेड्स के ऊपर लास्ट ईयर और सो में दूसरे अजला से आके, तो उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है यहाँ पे। जो हमारे पास टोटल फिगर आज समझते हैं कि कितने लाख क्यूसेक जो है वो सखर से पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा अगले 6-7 दिन में? ऑन द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी चीफ मिनिस्टर साहब एंड वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब, जो कंटिजेंसी प्लान है हमारा वो 10 लाख क्यूसेक की नज़र में रखा गया, जो कि सुपर फ्लड होता है बेसिकली, और हमारे जो कैपेसिटी है इरिगेशन सिस्टम की वो 10 लाख तक है। 10 लाख तक हमारा जो प्रोटेक्टिव बंद है वो भी सस्टेन कर चुका है। इसका मैं आपको एक ज़रूर सबूत दूंगा कि जो 2010 और 16 और 22 में जो सैलाबी रेले आए थे, ठीक है, वो 9,61,000 तक यहाँ पे आए थे। पीछे एक पिलर लगा हुआ है आपके, मैं आपको वहाँ पे लेके चलूंगा, आपको मार्किंग दिखाऊंगा जो हाईएस्ट फ्लड है वो किस मतलब ना हाइट तक आया था यहाँ पे। अभी हम उस जितना है उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट अगर करेंगे भी तो हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की है। बहुत शुक्रिया डीसी साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, मैं फराज अकबर शाहीन, मेट्रो 1 न्यूज़ ब्यूरो चीफ सिंध। नदीम साहब, बड़ी मेहरबानी, आप हमारे पास आए, और सुहेल शबीर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। एक चीज़ कहता हुआ जाऊं कि क्यूसिक क्या होता है। लोग, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ये 10 लाख क्यूसिक होगा, ये 11 लाख होगा, ये 12 लाख होगा, सुपर फ्लड होगा, किस तरह होगा? क्यूसिक इतना होता है, अगर 1 लाख क्यूसिक यूं गुजरे तो वो 1 फुट का होता है, अगर 6 लाख हो तो वो 6 फुट का पानी होगा। तो ये है हमारे क्यूसिक। और क्योंकि हमें 2-3 चीज़ें जो हमारे लोग होते हैं पूछते हैं, यार डैम बनना चाहिए, डैम ज़रूर बनना चाहिए, सिंध के अंदर बनना चाहिए डैम ज़रूर इस पर, लेकिन जो इंडस रिवर है उसके ऊपर डैम नहीं बनना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो पहले ही आपने लिंक्स बनाए हैं उसके ऊपर ही शक है हमें, एक चीज़।
और दूसरी बात यह है कि कोटड़ी बैराज हो, सखर बैराज हो, गुड्डू बैराज, ये तारीखी बैराज हैं। ये पूरा एरीगेट करते हैं यहाँ से लेकर बलूचिस्तान तक। इनकी एक बड़ी अहमियत है। जो हमारा समंदर है और जो समंदर को पानी चाहिए वो नेचुरली उसको चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कच्चे के लोग हमेशा डूबते हैं, उनको लोगों को बाहर निकाला जाता है। ये भी एक बड़ी हकीकत है। 4 और 5 लाख पे, 11 लाख पे यही बंद टूटा था। अगर 11 लाख आ जाता है तो और ज्यादा खतरा हो जाए। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।